उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव 2021 को लेकर सियासत गरमाने लगी है। विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका चूकना नहीं चाहती। अब विपक्ष ने हाथरस और बुलंदशहर की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश के प्रमुख दलों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हाथरस हत्याकांड व बुलंदशहर में 13 साल की किशोरी का शव मिलने के मामले को लेकर विपक्षी दलों ने प्रदेश सरकार को खूब कोसा है। जैसे हाथरस कांड जो हुआ है जिसमें युवती के पिता की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में सपा पर कटाक्ष किया है। सपा के नेता का उसमें शामिल होने का सोशल मीडिया पे जो लगातार वीडियो और फोटोज वायरल हो रहे हैं, उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा नेताओं पर कटाक्ष किया है और कहा है कि हर अपराध में, हर बड़ी घटना में सपा का नेता शुमार होता है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में सपा नेत्री नूरी शौकत जी है। मैम, जिस तरीके से लगातार कोई भी प्रदेश में घटना घटती है तो उस पर सपा नेता उसमें शुमार होते हैं, ऐसा हम नहीं, बीजेपी के बड़े नेता और खुद मुख्यमंत्री ने कहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं योगी जी से ये कहना चाहती हूँ, इंसानियत को देखें, ना कि हर चीज़ के पीछे वो राजनीति को ले आते हैं। उनको महिलाओं की ना ही तुलना करना जानते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ अकेले ही कटी है एक मठ में, तो इसलिए वो नहीं जानते हैं महिलाओं का दर्द। और जैसा कि वो सपाइयों को कह रहे हैं कि हम समाजवादी लोग इसके हमेशा पीछे रहते हैं, तो शायद योगी जी ये भूल गए हैं कि उन्हीं की पार्टी के विधायकों ने रेप करा और आज जेल काट रहे हैं। तो बस यही कहना चाहते हैं कि अपराध के पीछे बीजेपी है या समाजवादी पार्टी, ये तो अच्छे से सभी जानते हैं, क्योंकि जो जेल काट रहे हैं वो सपाई नहीं, वो बीजेपी के लोग हैं। हम लगातार जो फोटोज वायरल हो रही हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें सपा की जो टोपी लगाए हुए वो जो अपराधी जिसे बताया जा रहा है, तो वो लगातार फोटोज में वायरल हो रहा है। उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे और इस मामले को लेकर के क्या कहना चाहेंगे जो हाथरस में घटित हुआ? ये एक सोची समझी साजिश है हम सपाही लोगों को फंसाने की। अभी आम लोग डीपी लगा लेते हैं किसी की, तो क्या वो इंसान आप हो गए या हम हो गए? तो ये साजिश है बीजेपी के लोगों की, हम सपाहियों को फंसाने की। और योगी जी शायद ये भूल गए हैं कि महिला, वो समाजवादी की महिलाएं हों या आम जनता हो, अब वो चुप नहीं बैठेगी। और इस मामले में हम आगे से आगे बढ़ के इंसाफ लेंगे। और समाजवादी लोग हमेशा से इंसानियत के साथ हैं, इंसाफ के साथ हैं, और हम दिखा देंगे कि 2022 में हम लोग क्या हैं। तो लगातार जो आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार चल रहा है, सपा का भी कहना है कि सपा के जितने भी नेता हैं, हमने जितने से बात की है, उनका यही कहना है कि ये साजिश के तहत उन्हें फंसाने की एक चाल है और लगातार हम महिलाओं के साथ में खड़े हैं। कि आप देख सकते हैं कि वर्तमान की उत्तर प्रदेश सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। पहले मैनपुरी, फिर उसके बाद हाथरस, फिर उसके बाद दोबारा हाथरस, और उसके बाद फिर आप लोग आक्षेप लगा रहे हैं कि ये आपकी पार्टी का है, ये आपकी पार्टी का है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। जो भी कृत्य कर रहा है, कानून के खिलाफ जा रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको ये नज़ीर पेश करनी चाहिए कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, अगर वो बेटी है या वो बेटा है, तो आपको उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये दूसरी बार हाथरस में एक महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, खाली झूठे दावे पेश किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम इस घटना पे शोक जताते हैं और घटना की घोर निंदा करते हैं। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आदरणीय भी आपने बताया कि योगी जी ने बताया कि वहाँ पर टोपी वाले थे, तो इसमें ऐसा तो नहीं है। जो खुद बिटिया जिसकी हत्या हुई है, वो खुद बिटिया ने भी नाम जो लिया है वो आप सबके समक्ष है, आप सबको पता है। इसमें बार बार कहने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि समाजवादी पार्टियों के लोग जिस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है और इस योगी सरकार में उनका हश्र बुरा होने वाला है। कुछ हमारे जितने ये आपके भू माफिया और जितने भी माफिया थे, कुछ तो जेलों में हैं और कुछ जेल जाने की तैयारी में, और कुछ अपने अपने बिलों में जो छुपे हैं उनको घसीट के निकाल के जेल में डालने का कार्य योगी सरकार करेगी। इससे आप निश्चिंत रहिए। और अतिशीघ्र जिस तरह से योगी जी ने उन पर रासुका लगाने का भी जो है अपना घोषणा कर दी है, और ये निश्चित लगेगी और निश्चित अपराधी पकड़े जाएंगे।
कहीं से उनको कोई छूट नहीं मिलेगी। विपक्ष लगातार ये हमलावर है कि उस पे जो नेताओं की फोटो वायरल हो रही है उस पे बीजेपी के नेताओं के साथ भी हो रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। आप हमें दिखाइए कहीं बीजेपी के नेता के साथ कहीं फोटो। और बाकी अगर कोई किसी कार्यक्रम में कोई गया और वहाँ पे आके कोई, जब हम ही लोग जाते हैं, हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोग खड़े हो जाते हैं कहीं पर तो लोग फोटो खिंचा लेते हैं। इस तरह से किसी ने फोटो खिंचा ली हो तो बात अलग है, बाकी उनके साथ उनकी संलिप्तता कहीं अगर दिखे तो हमें बताइए। हर अपराध के पीछे अपराध करने वाला जो अपराधी होता है वो किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा होता है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये कहना तो गलत होगा कि हर पार्टी से जुड़ा होता है। आप भारतीय जनता पार्टी के अभी एक भी, हम लोग कानीपुर की बात कर लें तो हमें बताइए कौन सा आपको ऐसा गुंडा बदमाश लग रहा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का संरक्षण प्राप्त हो। आपको बता दें कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था। बयान के बाद सियासी गर्मी बढ़ने लगी। दरअसल बुधवार को सीएम योगी ने सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हाथरस केस के बहाने एक बार फिर सपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि हाथरस की घटना ने लाल टोपी को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। समाजवादी पार्टी के साथ उस अपराधी का क्या संबंध है? हर अपराधी के साथ समाजवादी पार्टी का नाम क्यों जुड़ता है? इस पर समाजवादी क्यों कुछ नहीं बोलते? सीएम योगी ने कहा कि पार्टी किस तरह से लोगों को बचा रही है, ये प्रश्न भी साबित हुआ है कि टोपी वाला कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस।